अस्सलाम वालेकुम। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आमिर उस्मानी है। मैं चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ मुस्लिम मैटरनिटी एंड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल का। एक्चुअली कुछ दिन पहले एक बेबी शिफ्ट हुआ हमारे पास डिलीवरी के 2 घंटे में। तो वो डिलीवरी प्रीटर्म बेबी था, तो वो बेबी को हम हॉस्पिटल में रिसीव करें और हमारी जो टीम है हेडिंग बाय डॉक्टर विनय कुलकर्णी, वो टीम बेबी को रिसीव किए और प्रॉपर बिल्कुल जो है क्वालिटी केयर दिए उनको। बेबी को प्रीटर्म बेबी को 3-4 दिन अच्छा, बेबी स्टेबल भी था। तो इनिशियली जो निमोनिया डायग्नोज हुआ उसको एड्रेस किए, उसके बाद में एक दूसरा प्रॉब्लम अरेज हुआ जिसके लिए बेबी को सर्जरी करना पड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी सक्सेसफुल रही। पोस्ट ऑप केयर भी बहुत अच्छा माशाल्लाह अच्छा रहा बच्चे का। बच्चा फीड्स भी एक्सेप्ट करना स्टार्ट करा और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अभी बच्चा बिल्कुल स्टेबल है और नियर मतलब मोस्टली आज या कल बेबी डिस्चार्ज होगा हॉस्पिटल से। इस तरीके के हमारे पास एक 2-3 सर्जरीज़ हुए थे। जनरली होता ये पीडियाट्रिक सर्जरीज़ बोले तो सबसे पहले पेरेंट डर जाते, ऊपर से उसमें प्रीटर्म बेबीज़ क्योंकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ा कम रहती, बच्चे नाजुक रहते, तो उस वजह से। और दूसरी चीज़ इसमें जो है कॉस्ट, जो बाहर जो कॉस्ट है वो आम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए थोड़ा लोग डरते। कोशिश करके अगर बच्चा ऑपरेट भी हो गया बाहर कॉर्पोरेट में, तो उसके बाद पोस्ट ऑप केयर मैटर करता है बच्चे का, तो उसके बाद फिर हेल्थी डिस्चार्ज होना बहुत मैटर करता। तो उस तरीके से हमारे पास जो रेफ़र होके आए 3-4 केसेस हम ऑपरेट किए, वो भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस थे, इजी केसेस नहीं है। बट हम जो बताना चाह रहे हैं अभी कि इस तरीके के अगर कोई पीडियाट्रिक सर्जरी रिक्वायरमेंट, पीडियाट्रिक सर्जन का रिक्वायरमेंट है, इस तरीके के अगर कोई केसेस है, कहीं और भी बॉर्न हुए, हमारे पास तो बॉर्न हुए, हमारे पास तो उनका कंसल्टेशन हो जाता। बाहर दूसरे हॉस्पिटल्स में भी अगर कई इस तरीके के कुछ उनको रिक्वायरमेंट है बच्चों को, तो हमारे पास कंसल्ट कर सकते हैं, सर से कंसल्ट कर सकते हैं। पीडियाट्रिक सर्जन भी अवेलेबल है हमारे पास, उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर वो लोग मुतमईन हैं, फ़ीज़िबल है, तो यहाँ पे बिल्कुल सर्जरी बिल्कुल इकोनॉमिकल कॉस्ट में यहाँ पे सर्जरी होती है आपको। और एक्सेलेंट लेवल 3 केयर एनआईसीयू का जो नीको बोलते हैं, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, लेवल 3 केयर है। और माशाल्लाह काफ़ी 24/7 नियोनेटोलॉजिस्ट अवेलेबल है हमारे पास। अब यहाँ पे जो कॉस्टिंग है, अब बाहर के हॉस्पिटल्स में अप्रॉक्सीमेटली ये जो सर्जरी है, मैं जहाँ जहाँ तक समझ रहा हूँ, खाली एक्सक्लूसिवली सर्जरी, फिर पोस्ट ऑप केयर, लेंथ ऑफ स्टे, वो तो डिस्कशन अलग है। खाली सर्जरी आराम से 2-2.5 लाख रुपए के करीब हो सकती होंगी, उससे भी ज़्यादा हो सकती। हम जो है यहाँ पे बिल्कुल 70-80,000 में करेंगे सर्जरी। मालूम हो कि इस तरीके का केयर यहाँ पे है और इकोनॉमिकल कॉस्ट में है। मुस्लिम मैटरनिटी एंड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ये जो है एक ट्रस्ट के नीचे रन होता, इस्लामिक सोशल सर्विस सोसाइटी, जिसके अंडर में काफ़ी इदारे हैं जैसा कि स्कूल्स है और हॉस्पिटल्स है। प्रेजेंटली अभी 2 हॉस्पिटल है, मुस्लिम मैटरनिटी एंड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल उस्मानपुरा चादर घाट पे, और दूसरा मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल वादे हुदा। 2 फंक्शनिंग हॉस्पिटल्स है। तारनाका में भी एक हॉस्पिटल स्टार्ट करने की कोशिश में है। उसी तरीके से टोली चौकी में भी इंशाल्लाह अनकरीब वो भी स्टार्ट होगा। तो ये हॉस्पिटल्स का मोटो जो है ख़ासकर ये है कि क्वालिटी केयर एट इकोनॉमिकल प्राइजेस। मौजूदा जो सिनेरियो है, एक ख़ासकर जो है पोस्ट कोविड जो हालात हो गए लोगों के पास, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जो हो गए, उस वजह से हेल्थ जो प्राइमरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है सबकी लाइफ में, तो उसको हासिल करने के लिए लोग बहुत परेशान हैं। गवर्नमेंट के स्कीम्स है, उससे भी लोग इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे हैं, नहीं। बट जो लोग क्या जो लोग मतलब प्राइवेट में बताना चाह रहे हैं जिसको है, उस वजह उसमें जो है जो कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सक रहे बाहर, तो उस तरीके के लोगों को ऐसे हॉस्पिटल्स में बिल्कुल इकोनॉमिकल चार्जेस या प्राइजेस में जो है उनको क्वालिटी केयर हासिल होगा इंशाल्लाह। Myself, Dr. Vinay Kulkarni, neonatologist and head of the department at Muslim Maternity and Children's Hospital. तो आज मैं आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ एक ऐसी प्रीटर्म बच्चे की है जो 1.9 किलो बर्थ हुआ था बाहर के एक हॉस्पिटल में और हमारे पास 2 घंटे के उम्र में आया था। तो बेबी जब हमारे पास आया तो सांस लेने में उसको काफ़ी सारी दिक्कत थी। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हमने बेबी को रिसीव किया। उसको असेस करके हमने उसको इनिशियल मैनेजमेंट में वेंटिलेशन और एंटीबायोटिक शुरू किए। फर्स्ट डायग्नोसिस हमारा न्यूमोनिया था। न्यूमोनिया सेटल होने से पहले बच्चे को एक और लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम शुरू हुई जिसको एब्डोमिनल डिस्टेंशन बोल सकते हैं, मतलब पेट फूल गया था। और कारण पता लगाते हमें पता लगा एक्सरे में कि अंदर इंटेस्टाइन में एक होल है, परफोरेशन जिसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं। तो परफोरेशन जो है एक लाइफ थ्रेटनिंग सेप्टिक कंडीशन है इंटेस्टाइन का।
तो इसको एड्रेस करने के लिए हमारे टीम ने उसको इमीडिएटली परफोरेशन को ड्रेन किया और फिर हमने सर्जरी किया। सर्जरी में जब हम ओपन करें तो काफ़ी सर्च के बाद हमें रेक्टम के एरिया में परफोरेशन मिला। इस केस की ये खास बात है कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज बवल कोलॉन में तक यूजुअली परफोरेशंस मिल जाते हैं, पर इस बच्चे में रेक्टल परफोरेशन था विच वॉज जस्ट अबाउट 7 to 8 सेंटीमीटर्स प्रॉक्सिमल टू द एनल वर्ज, जो कि बहुत रेयर एक एंटिटी है। पर नेवरदिलेस आवर टीम वी पुट हार्ड एफर्ट और उस सर्जरी को हमने सक्सीड किया। वी मेड अ स्टोमा एंड पोस्ट ऑपरेटिवली हमने 5th डे तक बेबी को फीड स्टार्ट किया और अभी बेबी फुल फीड तक भी पहुंच गया। तो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज द बेबी नीड्स टू बी कंग्रेचुलेटेड फॉर फाइटिंग सच लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन एंड कमिंग आउट ऑफ इट। थैंक यू। पूरे 38 हफ्ते होने के बाद 29वें हफ्ते या 40वें हफ्ते में पैदा होता है, तो उसका वजन 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलो तक हो सकता है हमारे इंडियन रेस में। बोलते हैं हम, जो पूरे 9 महीने कंप्लीट करके 10वें महीने में 2.5 किलो के ऊपर के वजन में पैदा हो। अगर बच्चा टाइम से पहले होता है तो उसका टाइम से कितना पहले हुआ है और उसका वजन नॉर्मल से कितना कम है, ये दोनों मैटर करती है उसकी ज़िंदगी के आगे भविष्य डिसाइड करने के लिए। मान लीजिए अभी बच्चा सिर्फ 1-2 हफ्ते पहले हो गया और उसका वजन 2 किलो और 2.5 किलो के बीच में है, तो उसका बचना बहुत आसान है आज के अवेलेबल एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर में, क्योंकि वो नॉर्मल से ज़्यादा दूर नहीं है। पर इस बच्चे में या फिर ऐसे कहीं और बच्चे होते हैं जिनको हम क्लासीफाई करते हैं प्री टर्म्स को। मान लीजिए बच्चे 8वें महीने में हुआ, 7वें महीने में हुआ और उसका वजन 1.5 किलो के कम है, मतलब 1500 ग्राम से कम है अगर, तो उसको हम VLBW बोलते हैं, मतलब वेरी लो बर्थ वेट। और इससे भी कम अगर मान लो 6ठे या 7वें महीने में हुए, उनका वजन 1000 ग्राम से भी कम है, मतलब 1 किलो से भी कम है, तो उनको हम बोलते हैं ELBW, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज। तो VLBW और ELBW बेबीज में क्या होता है, नॉर्मल बच्चों से भी अलग ट्रीटमेंट देना पड़ता है। रीज़न क्या है, उन्होंने अभी बाहर के एनवायरनमेंट में अडेप्ट होकर सर्वाइव करने की कैपेसिटी उनमें नहीं रहती। इम्यूनिटी से लेके सारे ऑर्गन्स, उनको हेड टू टो सभी ऑर्गन्स इमेच्योर रहते हैं और उनके लिए एक स्पेशलाइज्ड केयर देना पड़ता है। उनको एक नर्सिंग इंक्यूबेटर में रखना पड़ता है और उन्हें मैच्योर होने तक उनको अच्छे से नर्चर करके ग्रो करवाना पड़ता है। और वो एक पर्टिकुलर साइंस ही नहीं है, एक आर्ट भी है जिसमें हम पेरेंट्स को भी एट स्टेज इन्वॉल्व करते हैं, तो उसको डेवलपमेंटल केयर बोलते हैं, ताकि वो आगे उन्हीं बच्चों के काबिल हो जो अदरवाइज उन्होंने अगर नॉर्मल टाइम पे नॉर्मल वेट से पैदा होते तो उनका जो एबिलिटी है 5 साल बाद, तो इनका एबिलिटी उनके बराबर होना चाहिए, वैसा केयर देना है। प्रॉब्लम हुआ करके ही टाइम से पहले डिलीवरी होती है, जैसे मदर को BP हाई हो गया, शुगर प्रॉब्लम आ गई, थायराइड प्रॉब्लम आ गई, फिट्स आ गए, हैबिट्स और एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इन सब को मिला के जो है पहले के जो बीमारियां थी बहुत लेट आने वाली थी, आजकल थोड़े जल्दी आ रहे हैं। हमारा लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, सेडेंट्री बैठे रह के काम करना, ये सब इसके लिए जिम्मेदार है। और ऊपर से हमारा डाइट फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ऑयल, सॉल्ट एंड अनहेल्दी आइटम्स, ये सब कारण है बीमारियां उम्र से पहले आने की। अस्सलाम वालेकुम, मैं बेबी नीलोफर का दादा हूँ, मोहम्मद ताहिरुद्दीन, मेहदीपट्टनम में रहता हूँ। जब वहाँ पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरी बहू की डिलीवरी हुई, लड़का हुआ, और वह लड़के की कंडीशन बहुत वीक थी और उस वक्त समझ में नहीं आया। एक हमारे दोस्त ने जो है सो यहाँ पर मुस्लिम मैटरनिटी हॉस्पिटल चादरघाट का एड्रेस दिए। हम यहाँ पर आए। हमारे यहाँ के जनाब मोहम्मद आमिर उस्मानी साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हॉस्पिटल, आते उन्होंने हिम्मत बांधी, बोले कि यहाँ पर बेहतरीन ट्रीटमेंट होता है, अब घर आने की ज़रूरत नहीं। हमको बहुत हिम्मत दिए और जैसे हम यहाँ एडमिट किए, बच्चे में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ। बच्चे में 2-3 जो है सो पहले बीमारियाँ जो है सो मालूम हुई। यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, जो HOD हमारे विनय कुलकर्णी साहब, और एक डॉक्टर साहब हैं विनय कुमार साहब, बहुत ही तजुर्बेकार डॉक्टर्स हैं।
और डॉक्टर्स के मशवरों पर हम चलते रहे। निमोनिया जो है सो बच्चे का जो है सो कम हो गया। उसके बाद फिर दूसरा मर्ज़ था, आर्टरी और वेन के बीच में एक होल था, वो होल भी जो है सो एंटीबायोटिक के ज़रिए से वो लोग कम किए। और बार बार जो है सो हमारे यहाँ के हॉस्पिटल के सीओ साहब मोहम्मद आमिर उस्मानी साहब बुलाते रहे, काउंसलिंग करते रहे, हिम्मत रखिए आप, कुछ नहीं होगा, हम बिल्कुल अच्छा ट्रीटमेंट देंगे। तो इसमें और एक मर्ज़ जो है सो बच्चे को निकला, उसके रेक्टम में एक छोटा सा होल है, ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। तो एक बेहतरीन डॉक्टर को जो है सो साहब ने जो है सो सीओ साहब यहाँ पर बुलाए। वो सर्जन जो है सो साई कृष्णा साहब थे, और ऑपरेशन सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ 3 दिन के बाद। और ऑपरेशन होने के बाद बच्चे में इम्प्रूवमेंट आया। ये 2 मर्ज़ से तो दूर हो गया, फिर तीसरा मर्ज़ जो था इसमें भी कामयाबी हुई, सक्सेस हुआ ऑपरेशन। और यहाँ पर जो ट्रीटमेंट हो रहा है बिल्कुल कम पैसों में, और जो है सो जितने भी मैं हमारे दोस्त अहबाब से शहर हैदराबाद के जो है सो जितने भी लोग हैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि ये हॉस्पिटल से इस्तिफ़ादा उठाएँ। बहुत ही बेहतरीन हॉस्पिटल है, यहाँ का निज़ाम बड़ा अच्छा है, और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी जो हैं सीओ साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तफसील से समझाते हैं और हिम्मत बांधते हैं। और यहाँ के डॉक्टर्स भी जो हैं एचओडी, मैं कुलकर्णी हमारे विनय कुमार कुलकर्णी साहब और विनय कुमार साहब और हमारे सीओ साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ का तमाम स्टाफ भी जो नर्सेस हैं, अच्छा यहाँ पर बहुत ही अच्छे माहौल में जो है सो एक ट्रीटमेंट हो रहा है। हम बहुत ही यहाँ के स्टाफ के और हमारे सीओ साहब के और यहाँ डॉक्टर्स के और तमाम स्टाफ के बहुत शुक्रगुज़ार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम जो है सो तमाम लोगों से फिर एक मरतबा अपील करते हैं कि हैदराबाद के यहाँ पर इलाज करवाएं, बहुत कम पैसों में यहाँ पर इलाज होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी नीलोफर है, मेहदीपट्टनम में रहते हैं। वहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई। बच्चे की कंडीशन बहुत ख़राब थी उस वक्त। वहाँ से यहाँ पर लाया गया मुस्लिम मैटरनिटी हॉस्पिटल में। उसके बाद यहाँ पर इलाज बहुत अच्छा हुआ। आगे आगे डॉक्टर्स भी बहुत अच्छा इलाज करे, कोऑपरेट करे। आमिर सर, कुलकर्णी सर, विनय कुमार सर का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बहुत खुश है, हमारा बच्चा बहुत सेहतमंद हुआ यहाँ पर आने के बाद।